जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं भर्ती को लेकर। बार बार पूछते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहा हूं, लगभग बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूं, लगभग 1.5-2 सालों से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा हूं और लगातार मैं पढ़ाई करता जा रहा हूं, लेकिन ये वैकेंसी ये देखने को ही नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ये कब तक आ जाएगी, या हो सकता है एक्सपेक्टेड वो मंथ बता दूं कि उस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इस परीक्षा की आपको तैयारी किस प्रकार करना है, कैसे इस परीक्षा को रैंक से पास किया जाए। यानी कि 40,000 की जगह अगर 1,000 भी वैकेंसी आ जाती तो उसमें नाम आपका आ जाता। यानी कि 1,000 रैंक के अंदर आप कैसे आओ, ज़िले में नंबर 1 रैंक आपके कैसे हो, इस प्रकार की मैं आपको तैयारी आज बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप सभी लोग आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब रिजल्ट होगा, आएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये डर आपको बिल्कुल भी नहीं सताएगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। पक्का आपका नंबर आ जाएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो लिख कर दे दो कि मेरी ऐसी तैयारी हो चुकी है, मैंने इतना पढ़ लिया है, ये चीज़ें ऐसे पढ़ ली हैं मैंने कि मेरा नाम 100% आ जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप इस बात को लिख दो, ठीक। लेकिन अभी आपकी हो सकता हो तैयारी वैसी ना हुई हो, तो वही तो मैं यहाँ पर बताने आपको आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। मैथ आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगी और रीजनिंग आएगी। बात करें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो, फुल नंबर ला सकते हो। यानी कि मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और हिंदी हो गई। लगभग 98% तो इसमें क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, तो सबसे पहले जीके की बात करें। जीके में जो है वो आपकी करंट अफेयर भी ऐड हो जाएगी और यूपी जीके भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैथ की मैं अगर बात बताऊं तो मैथ में कोई आपने एक बुक पकड़ ली होगी, उसकी कई बार आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। कम से कम 5 बार प्रैक्टिस, 6 बार लगभग हो ही जाती है, ठीक है। 5 से 6 बार उसकी प्रैक्टिस हो जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, भी आपने कोई ना कोई बुक पकड़ ली होगी, उसकी भी आपने लगभग 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आपको क्या करना है, उसी प्रकार से जीके भी है, कोई मतलब हर एक सब्जेक्ट की आपको एक बुक उठाना है कॉन्सेप्ट वाली, उसको पढ़ना है, उसका 5-6 बार रिवीजन मारना है। अगर मार लिया हो तो ठीक, नहीं मारा हो तो मार लीजिएगा। उसके बाद पहला काम तो ये हो गया। यानी कि अब इतना करने के बाद आपका एक बेस तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? बेस तैयार हो गया है। यानी कि इतना करने के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट जब उठाओगे तो कम से कम उसमें 60% तो क्वेश्चन आराम से कर दोगे। लेकिन 60% से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला 60% से। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा आपका 80% से। आपके मॉक टेस्ट में आएंगे 60%, लेकिन आपको 80% लाना है। तो ये 20% कैसे लाया जाए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, यानी कि सिंपल प्लस मॉडरेट होते हैं, और दूसरे तरीके के जो होते हैं वो मॉडरेट प्लस हार्ड होते हैं। तो जब सिंपल टू मॉडरेट प्रश्न लगाओगे तो उसमें आपका स्कोर ज़्यादा आएगा, और मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन लगाओगे तो आपका उसमें स्कोर कम आएगा। तो इसलिए ये टेंशन आपको नहीं लेना है कि इनके टेस्ट में मेरे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और इनके टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते हैं। आपको कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई करते रहना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। जब आपका पूरा बेस तैयार हो जाए ना, तो आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ो। यानी कि डेली आप कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाओ। अगर किसी दिन ना लगा पाओ या ऐसी प्लानिंग बनाओ, मुझे 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट को लगाते समय क्या क्या बातें, देखिए मॉक टेस्ट से बहुत नॉलेज मिलती है। मेरा ऐसा मानना है, जितनी कॉन्सेप्ट तरीके से आपको, जो कॉन्सेप्ट वाली बुक्स होती हैं उनको पढ़ के आपको जितना ज्ञान नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा ज्ञान आपको एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लगभग देखा जाए 20 प्रश्न आएंगे मॉक टेस्ट में। 20 प्रश्न होंगे मैथ के, तो वो 20 प्रश्न आएंगे जिसमें से आप 13 से 14 लगा लोगे। 5 से 6 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल नए, जिनसे आपका ज्ञान बढ़ेगा कि अरे यार, मैं तो इन प्रश्नों को जानता भी नहीं था, अगर ये मेरे एग्जाम में आ जाते तो मैं इनको नहीं कर पाता। लेकिन अब ये मुझे कभी भी दिखेंगे, ये 5 से 6 प्रश्न एक्स्ट्रा वाले, मैं इनको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। उसी प्रकार से रीजनिंग में होगा, उसी प्रकार से हिंदी में होगा, उसी प्रकार से जीके में आपका होगा। तो ये मॉक टेस्ट को लगाने के बाद मान लीजिए आपका 65% स्कोर आता है, ठीक है। तो आप जो आपका 35% स्कोर नहीं आया, वो देखो किसमें किसमें कमी थी, किसमें कमी थी। यानी कि जो 35% स्कोर, जो पोर्शन आपका बच गया है ना, उसको आपको तैयार करना है।
रट्टा मार लेना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर उन 35% क्वेश्चन में से अगले मॉक टेस्ट में 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और मैं आपको साथ ही साथ देखिए ये भी बता दूं कि मॉक टेस्ट लगाएं क्या, कहाँ के मॉक टेस्ट लगाएं। तो अगर देखिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पेपर जो होता है वही सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट होता है। अगर आप 2020 में जो यूपी पुलिस का एक पेपर हुआ था जेल वार्डर का, इसमें 4 शिफ्ट हुई थी, अगर आप इनको लगाओगे तो आपको असली लेवल की पहचान पड़ेगी। क्योंकि इसमें रीजनिंग का लेवल अच्छा था, हिंदी का लेवल भी अच्छा था। क्यों? क्योंकि हिंदी देखा जाए तो वैसे 37 में से इंसान 35-36 कर देता है, लेकिन उसमें हिंदी का लेवल अच्छा था भाई, अच्छा था, ठीक है। तो देखिए मैं एक पीडीएफ बनाया गया है, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये आपको देखिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 49 रुपीज़ में, जिसमें आपको 18 वो शिफ्ट मिलेंगी जो पिछले 2006 से 2020 तक 2021 तक यूपी पुलिस ने ली हैं। उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो प्रश्न होगा उससे प्रश्न के नीचे उसका आंसर भी लिखा होगा और उससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो भी लिखे होंगे। क्योंकि वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पिछले पेपर में आए, और उन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कुल मिला के आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न आपको उस पीडीएफ में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा यूपी पेट की भी एक पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें क्या है, जिसमें 2015 से यूपी ट्रिपल ने जितनी भी शिफ्ट कराई हैं, जितने भी पेपर कराए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 60 से 65 शिफ्ट कराई हैं, तो वो सारी शिफ्ट वहाँ पर उस पीडीएफ में आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और वो उसके साथ ही जो प्रश्न से संबंधित भी प्रश्न नीचे लिखा होगा और उसका उत्तर भी लिखा होगा, तो लगभग वो 20 रुपए की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो ये छोटी मोटी रकमें इसके लिए रखी गई हैं ताकि आप लोग लो और आप लोग सीरियसली तरीके से पढ़ो, और ये सभी सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा examfateh.in.net करके, वहाँ पर से जाकर आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, और गूगल में जाकर भी इसको टाइप कर दो, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो इस बार वर्दी आप सभी लोगों को लेना है, 100% लेना है। क्योंकि आपका ही सपना नहीं, ये आपके परिवार का भी सपना है कि कम से कम एक लड़का तो परिवार में से पुलिस में जाए, ठीक है। तो कुल मिला के मेहनत आपको इतनी करना है कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, पूरा समंदर आपको पी जाना है। पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर कहाँ से बनेगा भैया, ठीक है। तो इतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि एक बार वर्दी मिल गई ना तो ये समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपकी हो जाएगी। चुनौतियाँ आएंगी वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी तो एक रिस्पेक्ट वाली, एक इज़्ज़त वाली हो जाएगी भाई, ठीक है। तो यही सब आपको बताना था। पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सफलता मिलेगी तो पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, और अभी कोई भी रास्ता नहीं है आप सभी लोगों के पास। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सोइए कम, ठीक है। और जो अपनी जो भी ख्वाहिश हैं उसको थोड़ा सा कम कीजिए। जैसे मान लीजिए घूमने का मन कर रहा है तो उस पर कंट्रोल कीजिए। शादी वादी बहुत ज़्यादा अटेंड मत करिए, बहुत ज़्यादा लोगों से भी मत मिलिए, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनसे भी मत मिलिए। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, तो मंजिल आप सभी लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।